यूक्रेन के खिलाफ रूस का बहुत बड़ा हमला। डोनबास में इस्कंदर मिसाइल सिस्टम से किया गया ये हमले में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान हुआ है, ये कहा रूस ने। 500 किलोमीटर तक मार करने वाली ये किलिंग मशीन अभी भी यूक्रेन के जंगी मैदान में दुश्मन को तलाश रही है और उस पर निशाना साध रही है। जंग के मैदान से आए इस लेटेस्ट वीडियो में रूस की इस्कंदर मिसाइल यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों पर आग बरसा रही है। 700 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम इस्कंदर मिसाइल अपने साथ क्लस्टर बम, बंकर तबाह करने वाले विस्फोटक और परमाणु बम ले जा सकता है, जो यूक्रेन के किसी भी ठिकाने को पल भर में तबाह कर सकता है। रूस ने ये मिसाइल जंग के शुरुआती दिनों में ही मैदान में उतार दी थी। रूस इस्कंदर की तैनाती नाटो के सदस्य देश पोलैंड और लिथुआनिया के बीच अपने कब्जे वाले कालिनिनग्राद में पहले कर चुका है और समय समय पर यूक्रेन के खिलाफ इसका इस्तेमाल करता रहा है। दावा है कि लुहांस्क पर रूस का कब्जा हो चुका है और अब उसकी सेना डोनेस्क पर दबदबा बनाने की कोशिश कर रही है। उसी कड़ी में रूस ने डोनेस्क में यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों पर जोरदार हमला किया है और बड़ी तबाही मचाई है। रूस ने मारिंका में टारगेट अटैक किया है, जिसके बाद यूक्रेनी खेमे में हाहाकार मच गया है। रूस ने खेरसोन में भी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी हमले में 6 आम लोग मारे गए हैं। सिर्फ 9 दिन बाद रूस और यूक्रेन की जंग के 5 महीने पूरे हो जाएंगे, लेकिन युद्ध की आग मध्यम होने का नाम नहीं ले रही। यूक्रेन के शहर दर शहर इस आग में झुलसते जा रहे हैं। नुकसान रूस को भी हुआ है, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं है। रूस ने डोनेस्क के तोरेस्क इलाके में गोलीबारी की। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने ये हमले रिहायशी इलाके पर किए और इसकी चपेट में आकर 6 आम लोगों की मौत हो गयी। यूक्रेन की फौज रूस पर आम नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप पहले भी लगाती रही है, लेकिन रूस इन इल्जामों को हर बार सिरे से खारिज करता रहा है। वैसे डोनेस्क वो इलाका है जिस पर रूस की आर्मी डीपीआर और एलपीआर के फाइटर्स की मदद से कब्जा करने का दावा कर चुकी है, लेकिन इलाके का फुल कंट्रोल रूस के हाथों में अब तक नहीं आया। यूक्रेन की फौज डोनेस्क के कई इलाकों में रूसी फौज को कड़ी टक्कर दे रही है। डोनेस्क में यूक्रेन को पूरी तरह घुटनों पर लाने के लिए रूस की सेना ने अपनी रणनीति में बदलाव भी किया है, लेकिन उसे पूरी कामयाबी अभी तक नहीं मिल पाई है। और रूस से जंग के बीच यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा। अब तक रूस के 38,000 से ज्यादा जवान मारे गए हैं। यूक्रेन का दावा। यूक्रेन ने यह भी कहा है कि रूस की फौज के पास गोला बारूद का संकट है। यूक्रेन का दावा है कि इस जंग में अब तक रूस के 38,000 से ज्यादा जवान मारे गए हैं। दावा तो ये भी है कि यूक्रेनी आर्मी ने कल 150 रूसी फौजियों को मार गिराया। यूक्रेन की जनरल स्टाफ ने बताया कि 24 फरवरी से लेकर अब तक जंग में रूस के 38,450 जवान अपनी जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े यूक्रेन ने जारी किए हैं, लिहाजा रूस इससे इनकार कर सकता है, लेकिन खुद ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन में यूक्रेनी सैनिकों के साथ साथ आम नागरिक और बच्चों को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन में अब तक 10,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। सैकड़ों बच्चों को मौत के घाट उतारा गया है और आम नागरिकों को मौत की नींद सुला दिया गया है। रूसी हमले में 1,000 से ज्यादा स्कूल तबाह हुए हैं। रूस ने यूक्रेन के धार्मिक स्थलों को भी नहीं छोड़ा है। इतनी तबाही मचने के बाद भी जंग के भविष्य को लेकर अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने चेतावनी दी है कि ये जंग बहुत लंबी खिंच सकती है और पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि रूस की लड़ने की क्षमता आने वाले महीनों में कम हो जाएगी। यूक्रेन के खेरसोन इलाके में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। खेरसोन के नोवा खाकोव्का इलाके में यह विस्फोट हुआ है। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि विस्फोट के पीछे वजह क्या है। खेरसोन में रूस और यूक्रेन के बीच चौथे दौर की जंग शुरू हो चुकी है। पिछले कई दिनों से यूक्रेन एक बार फिर खेरसोन में रूसी ठिकानों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन को उम्मीद है कि उसके हाथ से निकले इस शहर को फिर से हासिल किया जा सकता है। ताज़ा वीडियो खेरसोन के नोवा खाकोव्का इलाके का है, जहां विध्वंसकारी एक्सप्लोजन हुआ, लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि हमला किधर से हुआ। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि रूस यूक्रेन पर जल्दबाजी में हमला कर रहा है। बिना ठोस तैयारी और रणनीति के तहत होने वाले इन हमलों का खामियाजा रूस को उठाना पड़ रहा है। एक रूसी संवाददाता ने ये वीडियो जारी कर दावा किया है कि रूसी बॉम्बर को खुद रूसी सेना ने मार गिराया।
एल्चेवस्क में रात के अंधेरे में हुए इस रूसी हमले को खुद रूसी डिफेंस फोर्स के जवान नहीं समझ पाए और हवा में Su-34 बॉम्बर को मार गिराया। लेकिन सुबह जब हमले वाली जगह का जायजा लिया गया तो पता चला कि रूस अपनी ही चाल में फंस गया और खुद के एयरक्राफ्ट को मार गिराया। रूस यूक्रेन जंग को 5 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन दोनों तरफ से हाहाकारी हमले जारी हैं।